बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिला में 8वां अजूबा बनके तैयार हो चुका है। अजूबा आपके सामने है, 7वां अजूबा का बाप है। और ये 8वां अजूबा जो 8 है उसके आर्टिस्ट जो है वो बिहार शरीफ नगर निगम के जो है नगर आयुक्त भाई साहब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, बीबीसी में साक्षात्कार अपना दे रहे थे। अब ये 8वां अजूबा जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है। तब तक जो है सोशल मीडिया पे बवाल मच गया। कुछ लोग बोल रहे हैं 40 लाख रुपया खर्चा हो गया, तो नगर आयुक्त बोल रहे हैं कि भाई 40 नहीं 20 लाख रुपया खर्चा हुआ है। और सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाया जा रहा है कि 40 लाख रुपया खर्चा जो है वो सही बात नहीं है। 20 लाख रुपया खर्चा करके हमने 8वां अजूबा दुनिया को दे दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि अभी इसमें काम बचा हुआ है। काम बचा हुआ है तो नीतीश कुमार जी के प्रगति यात्रा के दौरान जो है रिमोट कंट्रोल से जो है इसका उद्घाटन करने की क्या जरूरत थी। और कमाल की बात है कि कोलकाता से 4 को घड़ी मंगा के लगाया गया और चारों घड़ी जो है 4:20 यानी 420 का जो है टाइम दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4:20 यानी 420 यानी 420 घड़ियों कह रहा है चिक चिक के कि हमारे साथ जो है कुछ लोगों ने 420 ही कर दिया है। अब नगर आयुक्त तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम इसका डिजाइन अभी पूरा फाइनल नहीं किए हैं, इसमें काम अभी बाकी है और शायद इसका काम जो है इतना बढ़िया होगा, इतना बढ़िया होगा कि ये जो क्लॉक टावर दिख रहा है ना इससे भी ज्यादा बढ़िया दिखाई देगा। ये इससे भी ज्यादा बढ़िया ये 8वां अजूबा जो है आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। अब ये क्लॉक टावर बन जाने से जो है बिहार शरीफ का शकल सूरत बदल जाएगा और ऐसा हो जाएगा। देखिए बिहार शरीफ के लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं, आपका शहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है अब पूरे भारत का सबसे बढ़िया शहर बनने वाला है, क्योंकि आपके शहर के चौराहे पे दुनिया का 8वां अजूबा यानी बिहार शरीफ का क्लॉक टावर जो 4:20 यानी 420 का जो है टाइम बताते हुए जो है एकदम दिन में 2 बार सही टाइम बताता है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और स्लाइड में जो है चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बीबीसी को जो है ये पूरा डिटेल्स दिखा रहे हैं और कह रहे हैं सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। अब देखिए, अब ये झूठ फैलाया जा रहा है कि सच फैलाया जा रहा है। सच्चाई तो ये है कि ये मस्त डिजाइनदार जो है क्लॉक टावर बन के तैयार हो गया और अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में कभी भी कहीं भी इस प्रकार का क्लॉक टावर नहीं बनाया। अब यहां पे देखिए आप, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और उसके नीचे जो है भाई साहब बैठे हुए हैं और समझा रहे हैं। आईएएस है, नगर आयुक्त है, बड़ी मुश्किल से वो कुर्सी मिलता है भाई, इतना आसानी से नहीं मिलता है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, किस प्रकार से पापड़ बेलना पड़ता है, कितना अदौरी बेलना पड़ता है, वो आप लोग और हम लोग नहीं समझ सकते हैं। पहले यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है बड़ी संघर्ष के साथ, और उसके बाद से जो है और भी बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है। कभी टेबल के नीचे से, कभी टेबल के ऊपर से। मिल गया इनको जो है वो कुर्सी। कुर्सी मिलने के बाद जो है इन्होंने कमाल का जो है अजूबा बनाया यहाँ पे। और इसके बगल में जो दिख रहा है ना, ये जो है फीका पड़ जाएगा, ये पूरा जो है ना ये इसके सामने फीका पड़ जाएगा, ये फीका पड़ जाएगा एकदम। ये एक नंबर बना है। अभी देखिए ना डिजाइन में कैसे 20 लाख रुपया में जो है ना उसका डिजाइन किस प्रकार से चेंज करके जो है उसको जो है दुनिया का 8वां अजूबा बना के तैयार कर देंगे। अब खबर आया तो खंडन भी हुआ। खंडन जो है बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने खंडन किया। क्या खंडन किया? कुछ मीडिया हैंडल द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है कि बिहार शरीफ में घंटाघर का निर्माण 40 लाख रुपए की लागत से किया गया। कृपया ऐसी अफवाहों से दूर रहे। आप सभी को सूचित किया जाता है कि अभी इस घंटा घंटा अभी फाइनल नहीं हुआ है, डिजाइन फाइनल नहीं हुआ है और इसके निर्माण कार्य अभी पूरे नहीं हुए तो नीतीश कुमार जी से कहे प्रगति यात्रा के दौरान जो है चादर फादर जो भी ऊपर से गिराना था या जो भी रिमोट कंट्रोल से उद्घाटन कराना था क्या करा लिया। अब देखिए यहाँ पे खबर चल रहा है और उसने जो है खंडन किया। बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने खंडन किया। 24 घंटे में सिर्फ 2 बार सही समय बताता है ये घंटाघर, सिर्फ 2 बार। अब चलते हैं, थोड़ा इधर आते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस का जो अंग्रेजी में जो आर्टिकल था उसको हिंदी में कन्वर्ट करके हम आप लोगों को बताते हैं। स्मार्ट सिटी बिहार शरीफ में निर्माणाधीन घंटा घर घटिया कारीगरी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विवाद का विषय बन गया है तथा दावा किया गया है कि उद्घाटन के कुछ समय बाद ही इसने काम करना बंद कर दिया। हालांकि अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि परियोजना
अभी भी अधूरा है और मौजूदा संरचना अंतिम डिजाइन नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि मौजूदा यह संरचना जो है ना, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने बोला ना आप लोगों को कि भाई आप लोग ऐसा घंटा घर बन के तैयार होगा और पूरा बिहार शरीफ सिटी जो है ना इस प्रकार से दिखेगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। एकदम सिंगापुर से ज्यादा साफ सुथरा और हाईटेक सिटी जो है बिहार शरीफ दिखेगा एकदम। अब देखिए खंडन भी चालू है और सप्ताहांत में सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट आई कि घंटा घर ने अपने उद्घाटन के 24 घंटे के भीतर काम करना बंद कर दिया और निर्माण की गुणवत्ता की आलोचना की गई। अब ये भी कुछ सोशल मीडिया पे आ रहा है कि उसमें जो तांबा का तार लगा था, कॉपर का तार लगा था, उसे कुछ लोगों ने चोरी कर लिया। लेकिन बिहार शरीफ के नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा जी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह अफवाह झूठी है। उन्होंने कहा घड़ी टावर का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। इन्होंने कह दिया है कि उद्घाटन नहीं हुआ क्योंकि परियोजना अभी भी चल रही है। प्रगति यात्रा के दौरान घड़ी को कुछ समय के लिए चालू कर दिया गया था। नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, प्रगति दिखाना है, तो प्रगति दिखाने के लिए घड़ी को भी चालू करना जरूरी है, तो कुछ समय के लिए घड़ी चालू कर दिया गया था। अब इन्होंने खंडन किया, तो कुछ समय के लिए चालू कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद अज्ञात व्यक्ति ने केबल चुरा लिया। अरे बाप रे बाप, अंग्रेजों के घंटा घर में आज तक केबल की चोरी नहीं हुई। अंग्रेजों के घंटा घर आज भी सुरक्षित है। हमारे राजा महाराजाओं ने जो घंटा घर बनाया उसको जो है घंटा फर्क नहीं पड़ा आज तक, उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन ये बना नहीं तब तक अज्ञात व्यक्ति ने केबल चुरा लिया। वाह रे वाह, उधर आसपास में कोई सीसीटीवी नहीं, कोई भी पकड़ा गया नहीं। अरे केबलें नहीं डाले थे कि केबल गलत डाल दिए थे, शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, उड़ गया होगा, केबल खत्म हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो खंडन किया गया वो बताना जरूरी है, नहीं तो एफआईआर कर देते हैं लोग, ये लोग बहुत जल्दी। जिसे अज्ञात व्यक्ति ने केबल चुरा लिया, जिसके कारण जो है ये बंद हो गई। इसे फिर से लगाने का काम किया जाना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि घंटाघर का निर्माण भी अधूरा है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के साथ संरचना का अनुमानित डिजाइन साझा करते हुए कहा कि यह अंतिम डिजाइन नहीं है। उन्होंने कहा टावर 20 लाख रुपए के लागत से बनाया गया था। यहां पे द इंडियन एक्सप्रेस का मैं बता रहा हूं, यानी टावर बना दिया गया था, 20 लाख रुपया लगा दिया गया था। अगर उसके डिजाइन में अब चेंज किया जाएगा तो ऊपर से पैसा लगेगा। यानी सोशल मीडिया पे जो लोग कह रहे हैं 40 लाख रुपया, वो अब 40 लाख से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डिजाइन हुआ तो सुंदर करना ही पड़ेगा और सुंदर करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। अब कहां से पैसा लगेगा, टेबल के नीचे से कि टेबल के ऊपर से, पता नहीं, क्योंकि बवाल विवाद बढ़ गया है, तो इसको सुंदर किसी भी हाल में अब करना ही करना पड़ेगा। मिश्रा ने कहा कि घंटा घर व्यापक नाला रोड परियोजना का एक घटक है जो मछली मंडी को मुगल कुआं से जोड़ेगा। बढ़िया तरीके से जोड़ रहा है और भविष्य में जोड़ेगा। देखिए अब न्यूज 18 का खबर हम आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं। खबर कोई चला एफआईआर तो हमारे ऊपर हो जाता है, पता नहीं क्या है। कौन है दीपक कुमार मिश्रा और बिहार शरीफ घंटाघर विवाद के बाद उन्होंने एक्स अकाउंट क्यों डिलीट कर दिए, बताइए भाई। आईएएस और घंटाघर विवाद हो जाता है तो ट्विटर ही डिलीट कर देते हैं भाई। जबरदस्त। तो दिमाग में भाई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा होगा और दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे जो है बिहार शरीफ को जो है इतना सुंदर बनाए। ट्विटर पे लोग जो है बेवजह जो है छिया लेदर कर रहे होंगे, तो उन्होंने सोचा कि इस पे ट्विटर पे फोकस ना किया जाए, फोकस किया जाए कि अपने बिहार शरीफ को जो है नीतीश कुमार के गृह जिला को कैसे सिंगापुर की तर्ज पर डेवलप करके जो है सिंगापुर से भी ज्यादा सुंदर बना दिया जाए। और लोग अब सिंगापुर नहीं घूमने जाएंगे, दुबई नहीं घूमने जाएंगे, स्विट्जरलैंड नहीं घूमने जाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो है अब बिहार शरीफ का घंटा घर देखने आएंगे और घंटा भर देखेंगे और घंटा लेके जाएंगे। उसी प्रोजेक्ट के तहत जो है अब काम चल रहा है। अब देखिए बिहार शरीफ नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा, वो आगे जो भी है उसके पास वही खबर है। देखिए 4:20 बता रहा है। 4:20 कैसे लिखिएगा, ऐसे डबल डॉट और 20, ऐसे ही ना लिखिएगा अब। लेकिन इसको बढ़िया से कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा ना। यानी घड़ी भी बता रहा है कि उसके पास उसके साथ जो है 420 हो चुकी है, घड़ी भी बता रहा है। यहाँ पे देखिए 4:20 एकदम एग्जैक्ट 4:20 का समय दिखा रहा है, ना 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे। अब कह देंगे लोग एडिटेड फोटो है, भाई घड़ी कैसे 4:20 का समय बता सकता है। तो जो एडिट किया होगा, इतना दिमाग लगाया होगा,
भाई उसके दिमाग को जो है 23 तोपों को सलामी देनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे घड़ी, यहाँ पे घंटा घर, और इस घंटा घर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ट्विटर अकाउंट जो है वो डिलीट हो चुका है। भाई इस प्रकार का विकास कार्य जो है ना, बिहार के इंजीनियर ही कर सकते हैं, वो भी सरकारी डिपार्टमेंट के, वो भी टेबल के नीचे से जो है इस प्रकार का काम जो है हो सकता है, टेबल के ऊपर से तो पॉसिबल है ही नहीं। बाकी इस घंटा घर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या इस घंटा घर के न्यूज को दिखाने से बिहार के सरकारी इंजीनियरों को घंटा भर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या ये घंटा घर जो है इससे सुंदर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या इस घंटा घर के वजह से जो है बिहार शरीफ का दशा और दिशा जो है इस प्रकार से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नगर आयुक्त जी जो बीबीसी को जो है भाषण दे रहे हैं या जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, वो घंटा घर को क्या इतना सुंदर इतना सुंदर घंटा घर को क्या इतना सुंदर कर पाएंगे? अब देखते हैं। लेकिन ये खबर जो है पूरे देश में आग की तरफ फैली हुई है। अब आग की तरफ फैली हुई है तो वो दिखाना भी पड़ेगा भाई, नहीं तो हम तो दिखाते रह जाते हैं और एफआईआर हमारे ऊपर हो जाता है। अब देखिए इसको मिनिमाइज करते हैं तो यहाँ पे आते हैं बिहार शरीफ क्लॉक टावर सर्च मारते हैं, बिहार शरीफ क्लॉक टावर का जो है न्यूज सर्च मारते हैं, यहाँ पे ऑल सेगमेंट में है हम, ऑल में, तो ऑल में आ रहा है वीडियो ऑडियो सब कुछ आ रहा है, हर जगह आ रहा है बिहार शरीफ। यहाँ पे जब हम न्यूज सेगमेंट में जा रहे हैं तो हिंदी से ज्यादा तो अंग्रेजी न्यूज चैनल वाला जो है ये सब इसको जो है तहजीब दिया है। ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स ने दिया है बिहार क्लॉक टावर बिल्ट एट कॉस्ट ऑफ 40 लाख स्टॉप वर्किंग डे आफ्टर इनोग्रेशन, मतलब इनोग्रेशन हुआ उसके एक दिन बाद जो है 24 घंटे के अंदर जो है टीवी टावर ने बोला क्या घड़ी 420 का समय दिखाओ, और घड़ी ने 420 का समय दिखाया और उसके बाद एक घड़ी को हिम्मत नहीं हुआ कि उसके आगे बढ़े। बस ट्रेंडिंग हो रहा है, देखिए ये सब ट्रेंडिंग न्यूज है ये सारी चीजें। और हम लोग भी जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट किए थे इसके बारे में, हम इसके बारे में जानकारी भी मांगे थे कि अगर किसी के पास है जानकारी सच में जो है ये उतना का बना है। अरे हम देखे जब आज रात में न्यूज खोल के तो बवाल मचा हुआ है भाई, हम लोगों ने पोस्ट कर दिया और इधर बवाल मच गया। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, हाँ गजब 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 गजब, देखिए यहाँ पे जो ओरिजिनल डिजाइन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये देखिए ये जो है ओरिजिनल डिजाइन है, और ये बिहार शरीफ का जो घंटा घर है ना वो ताजमहल जैसा दिखने वाला है। देखिए बगल में जो है 2 और घंटा घर लगाया जाएगा, और उस घंटा घर में जो है HMT का घड़ी लगाया जाएगा, HMT का घड़ी लगाया जाएगा, और बीच में जो है बड़ा सा घंटा घर का बड़ा सा घड़ी जो कोलकाता से जो है ट्रक से लाद के लाया गया। ये देखिए अब कुछ लोग बोल रहा है कि ये घंटा घर का डिजाइन जो है ये सही नहीं है, डिजाइन एक्चुअल में लास्ट में ऐसा हो जाएगा। अरे भाई कब तक मूर्ख बनाओगे आप लोग? जब इस घंटा घर को इस डिजाइन में चेंज करोगे तो यहाँ पे शेप देखो, यहाँ पे शेप अलग है, यहाँ पे शेप अलग है, और यहाँ का शेप जो है एक जैसा है। अगर इस घंटा घर में थोड़ा भी जो है वो कंक्रीट वर्क हुआ या प्लास्टर वर्क हुआ या ब्रिक्स वर्क हुआ तो क्यूरिंग करना पड़ेगा। घड़ी अंदर है ऊपर से क्यूरिंग करोगे, ठोक ठटा करना पड़ेगा। घड़ी अंदर है ऊपर से ठोकोगे ठिठाओगे। जो घड़ी 24 घंटा नहीं चल पाता है वो क्यूरिंग के समय में कैसे चल पाएगा? वो ऊपर जब बालू मिट्टी और सीमेंट का और छड़ का गिट्टी का काम होगा तो कैसे चल पाएगा? अरे यार इनोग्रेशन करना था तो कर देते, घड़िया को उसके पास से निकाल के रख लेते और काम करवाते रहते और बाहर लिख देते कि अभी ये घंटा घर जो है वो घंटा घर जैसा नहीं बन पाया है, इसमें घंटा भर का काम बचा हुआ है, इसीलिए जो है इसका काम अभी चालू है। हो गया बिहार का फजीहत, हो गया सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि बिहार में यही सब होता है, देख लीजिए भाई। अब देखिए ये देखिए, हाँ ये घंटा घर की वजह से जो है एक्सपेक्टेशन है बिहार शरीफ वालों की कि जो है नीतीश कुमार जी का चूंकि गृह जिला है और नीतीश कुमार जी जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री वही रहे हैं पूरी दुनिया में, और इतना बड़ा रिकॉर्ड जब उन्होंने बना दिया है तो वो बिहार शरीफ के नगर आयुक्त ने भी सोचा कि हम कुछ यूनिक गिफ्ट देते हैं नीतीश कुमार जी को जाते जाते, और वही यूनिक गिफ्ट देने के प्रयास में जो है अब बहुत बढ़िया गिफ्ट दे दिए। ये देखिए ये देखिए ये सारा भूचाल मचा हुआ भाई। ये देखिए 40 लाख के घंटा घर पर MEMES का भूचाल क्यों? मीम्स मतलब कि ये देखिए बिहार का ये
क्लॉक टावर क्यों हो रहा है वायरल। बीबीसी 5 घंटा पहले, 2 दिन पहले, ये देखिए, ये देखिए, ये अकाउंट डिलीट हो गया है। देखिए देखिए, ये ओरिजिनल फोटो है। घंटा घर बनेगा तो बिहार शरीफ जो है इतना सुंदर हो जाएगा, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे घड़ी टावर पर बड़ा खुलासा, नगर आयुक्त ने बताया पूरा सच ये बता दिए, एकदम 1% भी जो है झूठ नहीं बोले हैं नगर आयुक्त भाई साहब। एकदम इनकी बातों को मानिए आप लोग। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप लोगों ने इनकी बातों को मान लिया, नगर आयुक्त भाई साहब का बातों को मान लिया, जो नीतीश कुमार जी के गृह जिला को जो है सिंगापुर के तर्ज पे जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा आता है, उस पैसा का सही उपयोग करते हुए जो है उसको जो है डेवलप कर रहे हैं, उनकी बातों को मानिए। और जितना भी सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाया जा रहा है उस पर कुछ भी आप लोग रिएक्ट मत कीजिए। बहुत जल्द जो है बिहार शरीफ जो है सिंगापुर को पछाड़ने वाला है, दुबई को पछाड़ने वाला है, अबू धाबी को पछाड़ने वाला है। जितना हाईटेक सिटी है दुनिया में, टोक्यो, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सबको पछाड़ के नंबर 1 बनने वाला है। सिर्फ और सिर्फ ये 40 लाख का घंटा घर नहीं, नगर आयुक्त भाई साहब ने क्लियर कर दिया कि ये 20 लाख का घंटा घर है। और ये 20 लाख का घंटा घर जो है पूरे बिहार शरीफ के दशा और दिशा और तस्वीर को बदलते हुए जो है बिहार को भारत का नंबर 1 राज्य बनाएगा। बाकी इस घंटा घर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जो सातों अजूबा का बाप है? और क्या इस प्रकार का घंटा घर आप अपने जिला में चाहते हैं, जिला के किसी चौराहा पे चाहते हैं, या बाजार में चाहते हैं, या अपने घर में चाहते हैं? तो कमेंट करके जरूर बताएं। हो सके तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है ये घंटा घर आपके घर में भी बनाया जा सकता है। 5 लकी ड्रॉ के घर में जो है शायद ये बन सकता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इसी प्रकार के भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।